जय माता की। आदेश। मैं तंत्रविद अरुण वाजपेयी, आशुधाम साधना समाधान केंद्र, भोपाल मध्य प्रदेश से। जब कोई साधक साधना करता है और साधनाओं में बार बार रुकावटें आती हैं, तो साधक उन बाधाओं को ऊपरी बाधा समझ लेता है या फिर अपने पितरों की कृपा या कुल देवी देवताओं का रुष्ट होना समझ लेता है। हालांकि ये सारी चीजें, ये सारी बातें 100% सत्य नहीं है, क्योंकि एक साधक जब बेसिक सीखता है, जब बेसिक उसको दिया जाता है, तो बेसिक में जो पूजा वो करता है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जो उसको पाठ्यक्रम के अनुसार बताया जाता है, उसमें उसके कुल के देवी देवता, उसके पितृ और उसके इष्ट की कृपा उसको सदैव प्राप्त होने लगती है। तो ये बाधा 100% सत्य हो ऐसा हम नहीं मान सकते। साधना में निरंतर अभ्यास करना, निरंतर जाप करना एक बाधा हो सकती है कि आप नियम को तोड़कर जाप कर रहे हैं। साधना आप जिसकी भी करें, जो भी शक्ति की आप साधना करें, पहले अपना बेसिक पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लें, फिर एक इष्ट की साधना कर लें, उसके बाद सुरक्षा कवच मंत्र जिसकी साधना करना, उनके मंत्रों का आप पूर्ण अभ्यास कर लें। फिर साधना में आप बिना लोभ, बिना कोई विचार रखे, सिर्फ मन में एक विचार रखना है कि इस साधना को मुझे करना है, ये शक्ति की कृपा मुझे चाहिए। इसके अलावा और कोई विचार अपने मन में नहीं आना चाहिए। फिर आप उसकी साधना, जो भी शक्ति है, उस शक्ति की साधना आप प्रारंभ करें। नियम अनुसार उसकी साधना आपको प्रारंभ करना चाहिए। और जो रेगुलर आप पूजा कर रहे हैं, जो नित्य की पूजा कर रहे हैं, उसको आपको छोड़ना नहीं है। उसको नित्य की पूजा आपको कंटिन्यू साधना के समय करना ही करना है। अगर आप नित्य की पूजा छोड़ देते हैं तो आप साधना में सफल होने में देरी लग सकती है या कोई दिक्कत आ सकती है। आपको कोई भी शक्ति की साधना करना है, इतने आसानी से साधनाएं सफल नहीं होती। नियम कड़क नियम करना पड़ते हैं, साधना में कंटिन्यू लगना पड़ता है, और फिर जाके आपको वो साधना सफल होगी। आपके नित्य की पूजा का नियम आपको जैसा है, उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आप साधना करते समय अपने नित्य की पूजा का समय नहीं बदल सकते। अगर आपको सफल होना है तो आपको नियम रखना ही पड़ेंगे और नियम के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। मेरा कहने का तत्व आप समझ गए होंगे। आगे फिर मुलाकात होगी। जय माता की। आदेश।